एक आवाज एक मिशन। यह एक ऐसी कहानी है जो विरोधी खुश नहीं होंगे। दिल्ली की गलियों में सर्द हवा का झोंका चल रहा था। अक्टूबर 2025 का वह शाम था जब राजनीति की दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। इमरान प्रतापगढ़ी, वह शायर जो अपनी नज़्मों से दिलों को छू लेते थे, अपनी कविसभा से लौट रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाल ही में देश भर में फैले सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें रातों की नींद उड़ा दी थी। एक आवाज होनी चाहिए, वे खुद से बुदबुदा रहे थे। एक मिशन जो सबको जोड़े। इसी बीच उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, असदुद्दीन ओवैसी। इमरान चौंक गए। दोनों की राजनीतिक विचारधाराएं अलग थीं। इमरान कांग्रेस के सांसद, ओवैसी एमीन के मुखिया, लेकिन दोनों का दिल मुसलमानों के दर्द से जुड़ा था। दोनों की जुबान पर न्याय की पुकार थी। भाई असद, क्या बात है? इमरान ने फोन लगाया। इमरान साहब, मिलते हैं, आज एक जरूरी मुद्दा है। ओवैसी की आवाज में उतावलापन था। इमरान ने सहमति जताई। आधे घंटे बाद वे दोनों एक छोटे से चायखाने में मिले जो पुरानी दिल्ली के गलियारों में छिपा था। चाय की चुस्कियों के साथ बात शुरू हुई। साहब देखिए ना, ये सांप्रदायिक दंगे, ये नफरत किया, ये कब तक? ओवैसी ने कहा। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। मैं हैदराबाद में देख रहा हूँ, आप प्रतापगढ़ में, लेकिन ये आग पूरे देश को जला रही है। हमें कुछ करना होगा, एक आवाज उठानी होगी। इमरान ने सिर हिलाया। हाँ भाई, लेकिन कैसे? मेरी शायरी तो दिल छूती है, लेकिन आपकी राजनीति तलवार की धार है। एक हो जाए तो क्या न हो जाए। उस रात चायखाने की मेज पर जन्म ले लिया एक आवाज एक मिशन का खाका। मिशन था देश भर में एकता की मुहिम चलाना। कविसभाओं में ओवैसी की स्पीच, संसद में इमरान की नज़में। लेकिन ये आसान न था। राजनीतिक दुश्मन, मीडिया की चालबाजियां और सबसे ऊपर उनके अपने साथियों का विरोध। अगले दिन इमरान और ओवैसी मुंबई पहुँचे। वहाँ एक बड़ा कवि सम्मेलन था जहां इमरान मुख्य अतिथि थे, लेकिन ओवैसी को आमंत्रित करने का ऐलान होते ही हंगामा मच गया। आयोजक बोले, ये राजनीतिक मंच है। ओवैसी का क्या काम? इमरान ने डटे रहना। ये मंच कला का है, लेकिन कला बिना न्याय के अधूरी है। रात को स्टेज पर इमरान खड़े हुए, माइक थामे बोले, ये नज्म असद भाई को समर्पित। और फिर शुरू हुई वो नज्म। एक आवाज बनकर गूंजो, एक मिशन पर चलो हम। नफरत की दीवारें तोड़ो, प्यार की ईंटें चढ़ाओ हम। मुसलमान हो या हिंदू, सबका खून एक रंग का। दिल की धड़कन में बसता है वो इंसानियत का संग। तालियां गूंजी, लेकिन पीछे से एक चीख, ट्रेटर। ओवैसी को बुलाया। भीड़ में से कुछ लोग स्टेज पर चढ़ाए। मारपीट होने लगी। ओवैसी जो बाहर इंतजार कर रहे थे, दौड़ पड़े। उनकी आवाज गूंजी, रुको, ये हिंसा क्या सुलझाएगी? हम सब भाई हैं। पुलिस आई, हालत संभली, लेकिन ये पहली परीक्षा थी। अस्पताल में घायल होने पर भी इमरान मुस्कुराए। देखा असद भाई, आवाज तो गूंज गई। मिशन शुरू हो गया। ओवैसी ने सिर झुकाया। लेकिन ये तो शुरुआत है, अब असली जंग हैदराबाद में। आइए मेरे शहर। हैदराबाद पहुँचते ही माहौल गर्म था। ओवैसी का इलाका, लेकिन हाल ही में एक दंगे ने सबको हिला दिया था। मुसलमानों के मोहल्ले जल चुके थे, हिंदू पड़ोसियों के घरों में डर। ओवैसी ने इमरान को कहा, यहाँ से मिशन को बल दो। एक सभा रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की। सभा का ऐलान हुआ। इमरान ने शायरी तैयार की, ओवैसी ने स्पीच। लेकिन विरोधी पार्टियां सक्रिय हो गईं। पोस्टर फाड़े गए, अफवाहें फैलाई गईं। ओवैसी और इमरान मिलकर साजिश रच रहे हैं। फिर भी सभा हुई। मैदान में हजारों लोग। ओवैसी ने मंच पर चढ़कर कहा, भाइयों बहनों, हमारा मिशन है एकता। इमरान साहब की शायरी सुनिए जो दिलों को जोड़ेगी। इमरान ने माइक लिया। हैदराबाद की गलियों में आग लगी थी कभी, अब बुझानी है वो आग प्यार की बूंदों से। एक हाथ हिंदू का, एक मुसलमान का मिला। एक आवाज बने, एक मिशन पर चला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की बौछार। एक बुजुर्ग हिंदू ने हाथ उठाया, साहब मेरा बेटा दंगे में मारा गया, लेकिन आज आपकी बात से लगता है शायद शांति हो। ओवैसी ने उसे गले लगाया। लेकिन रात को हमला हुआ मिशन के कार्यकर्ताओं पर। इमरान घायल हो गए, अस्पताल में लेटे। वे ओवैसी से बोले, भाई रुको मत। मिशन रुका नहीं। ओवैसी ने आंसू पोंछे, नहीं रुकेंगे। अब दिल्ली जाकर संसद में आवाज उठाएंगे। दिल्ली लौटे। संसद सत्र चल रहा था। इमरान ने प्रश्न लगाया,
सांप्रदायिक हिंसा पर सरकार क्या कर रही, बहस छिड़ गई। ओवैसी ने समर्थन दिया, विपक्ष चिल्लाया ये गठजोड़ है, लेकिन जनता बाहर सड़कों पर उतर आई। एक आवाज एक मिशन के पोस्टर हर तरफ। एक रैली हुई इंडिया गेट पर, लाखों लोग, इमरान और ओवैसी साथ खड़े। इमरान की नज्म, संसद की दीवारें गूंजे न्याय की पुकार से, राजनीति न हो बिकाऊ बने इंसानियत का दरबार से। एक मिशन है हमारा, एक आवाज हमारी, नफरत मिटाओ प्यार फैलाओ, यही है हमारी कहानी। ओवैसी ने जोड़ा, ये मिशन सिर्फ हमारा नहीं सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर देश बनाए। रैली के बाद मीडिया ने कवरेज दिया, अखबारों में सुर्खियां, इमरान ओवैसी का एकता मिशन, नई उम्मीद लेकिन खतरा बढ़ा। एक रात ओवैसी के घर पर हमला, गोली चली लेकिन चूक गई। इमरान दौड़े, भाई अब सुरक्षा बढ़ानी होगी, लेकिन मिशन जारी, मिशन चलता रहा। देश भर की यात्राएं, लखनऊ कोलकाता चेन्नई, हर जगह शायरी और स्पीच का जादू। लेकिन बीच में पल थे जब दोनों थक जाते। एक रात ट्रेन में बैठे इमरान ने कहा, असद भाई कभी सोचा था हम साथ होंगे। ओवैसी हंसे, नहीं साहब, लेकिन दर्द एक है तो रास्ता भी एक। उन्होंने पुरानी यादें साझा की। इमरान की पहली कविता, ओवैसी का पहला चुनाव। दोस्ती गहरी हुई। फिर एक बड़ा संकट, फर्जी वीडियो वायरल, दिखाया गया कि दोनों देश विरोधी बोल रहे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, एक लाइव सेशन। इमरान ने शायरी से, ओवैसी ने तर्क से, जनता ने साथ दिया। अंत में एक बड़ा सम्मेलन वाराणसी में, गंगा किनारे, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय। इमरान और ओवैसी ने संयुक्त घोषणा की, एक आवाज एक मिशन, शांति फाउंडेशन, दान पुण्य शिक्षा स्वास्थ्य पर काम। नज्म गूंजी, गंगा की लहरें गवाह हैं, एकता की कसम की, वाराणसी से निकलेगी शांति की धारा अनंत। इमरान की कलम, असद की तलवार, मिलकर बनाएंगे नया भारत महान। भीड़ ने नारा लगाया, एक आवाज एक मिशन, सरकार को झुकना पड़ा। नई पॉलिसी बनी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, मिशन सफल। इमरान और ओवैसी दोस्त बने। भाई ये कहानी खत्म नहीं, जारी रहेगी, इमरान बोले। ओवैसी सहमत, हाँ एक आवाज हमेशा गूंजेगी। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को।